नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए डालते हैं एक नजर देश, दुनिया और इंदौर शहर की तमाम ताजा खबरों पर। अरब देशों ने भी माना योग को स्वस्थ शरीर और मन के लिए सर्वोत्तम साधन। अब सऊदी अरब विश्वविद्यालयों में भी योग के लिए व्याख्यान हो रहे हैं आयोजित। आपको बता दें कि सऊदी विश्वविद्यालय के सभी प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता फैलाने और समाज के सभी वर्गों में जीवन शैली के बतौर योगाभ्यास को प्रेरित करने के लिए योग पर एक वर्चुअल व्याख्यान आयोजित किया गया। सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य सऊदी विश्वविद्यालयों में पारंपरिक योग और योगासन खेल दोनों को पेश करना था, ताकि विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों को योगाभ्यास के लिए कई तरह के विकल्प दिए जा सके, जिसके चलते इसमें मानसिक व शारीरिक सेहत को शामिल किया गया। साथ ही सऊदी योग समिति के अध्यक्ष नौफ अल्मारवाई ने कहा कि समिति सऊदी समाज के भीतर स्वस्थ मन और शरीर पाने के लिए बड़े पैमाने पर योग का प्रसार करना चाहती है। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, खुद भी किया इसमें सफर। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करने के साथ ही 7,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का आरंभ करेंगे। पीएम मोदी ने सुबह करीब 10:30 बजे गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अहमदाबाद के गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन जाने वाली ट्रेन में यात्रा भी की। इसके साथ ही शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री 7,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए बनासकांठा जिले के अंबाजी शहर पहुंचेंगे। एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वे प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में आरती का हिस्सा बनेंगे। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात उनका गृह क्षेत्र है। राज्य में करीब 3 दशक से शासन कर रही भाजपा सत्ता में कायम रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में मतगणना जारी। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में शुक्रवार को मतगणना होगी। इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी। मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि 18 जिलों की 17 नगरपालिका और 29 नगर परिषद में 27 सितंबर को मतदान कराया गया था। इसमें 6 नवगठित नगर परिषद भी शामिल है। मतगणना के ठीक बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जबलपुर सेंट्रल जेल में 800 बंदियों ने रखा उपवास, खुद ही बनाई दुर्गा मां की प्रतिमा, कर रहे हैं पूजा अर्चना। जबलपुर जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि दोनों प्रतिमाओं को बनाने में 2 अनुभवी बंदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों वर्षों से गणेश व दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम कर रहे थे। इसी बीच अपराधों में उन्हें सजा हुई और दोनों जेल पहुंच गए। दुर्गा प्रतिमाओं को तैयार करने में जेल के तालाब की मिट्टी का प्रयोग किया गया है। गौशाला से गोबर, चारा और लकड़ी का पट्टा भी कैदियों ने ही बनाकर तैयार किया है। यहाँ तक कि दोनों प्रतिमाओं के लिए वस्त्र भी जेल में बंद कैदियों ने ही तैयार किए हैं। बाकी साजो सामान व श्रृंगार जेल के बाहर से लाया गया था। इसी के साथ जेल अधिकारियों के मुताबिक नवरात्र के पर्व में 800 बंदियों ने पूरे 9 दिन का उपवास रखा है। व्रत रखने वालों में महिला बंदी भी शामिल है। जेल प्रशासन ने सभी के लिए फलाहार और दूध की व्यवस्था की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में हो रही है कांटे की टक्कर। 1697 में से 1292 उम्मीदवारों ने किया अपने मत अधिकार का उपयोग। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के इस त्रिकोणीय मुकाबले में कुल 1697 मतदाताओं में से 1292 ने ही अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने पसंदीदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव व कार्यकारिणी पद के लिए अपना मत दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज द्विवेदी एवं मीडिया प्रभारी नीरज गौतम ने बताया कि सुबह से ही कोर्ट परिसर में गहमागहमी के बीच
चुनाव हुए सभी प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थक भी सभी मतदाताओं से वोट अपील करते नजर आए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के इस त्रिकोणीय मुकाबले में इस वर्ष मतदाताओं को हरियाली का संदेश देते हुए उन्हें पौधों का वितरण भी किया गया। कोर्ट परिसर में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक हुए चुनाव में 1292 मतदाताओं ने वोट डाले। मीडिया प्रभारी नीरज गौतम ने बताया कि मतदान के लिए करीब 30 बूथ बनाए गए थे। महिलाओं व वरिष्ठ अभिभाषकों के लिए पृथक पृथक व्यवस्थाएं की गई थी। वहीं निष्पक्षता के लिए कोर्ट परिसर में कैमरों से निगरानी भी की गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में 100 सदस्यों ने चुनाव की कमान संभाली थी। सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। जीएसटी विभाग ने नियमों में किया बदलाव। व्यापारी अब टैक्स भरने के 2 साल बाद तक क्लेम कर सकेंगे रिफंड। दरअसल मध्य प्रदेश के व्यापारियों को अब टैक्स भरने के बाद 2 साल तक पुराने रिफंड लेने की सुविधा मिलेगी। अभी इसकी सीमा 2 साल तक ही थी, लेकिन ये तय नहीं था कि ये कब से प्रारंभ मानी जाएगी। जीएसटी विभाग ने रिफंड और टैक्स क्रेडिट से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अगले 2 साल तक उसे रिफंड क्लेम करने की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में करीब 9 लाख व्यापारियों को इससे फायदा होगा। साथ ही पूरे साल के रिटर्न में सुधार करने का उसे 2 माह का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। अब तक 31 मार्च को खत्म हुए साल के रिटर्न वह 30 सितंबर तक सुधार सकता था। अब ये सीमा 30 नवंबर तक कर दी गई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश बनेगा देश का सबसे स्वच्छ राज्य। 1 अक्टूबर को मिलेगा पुरस्कार। प्रदेशवासियों के लिए खुशखबर ये है कि इस बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश भी देश में सबसे स्वच्छ राज्य बनने जा रहा है। 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को पछाड़कर पहली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान के लिए पुख्ता दावेदारी कर चुका है। 1 अक्टूबर को टॉप 10 स्वच्छ राज्यों की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी दिन अवार्ड लेने दिल्ली जाने वाले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के संचालक गौरव बैनल ने कहा कि ये तय है कि मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलेगा, लेकिन किस कैटेगरी में ये 1 अक्टूबर को ही पता चल सकेगा। रवानगी की ओर बढ़ रहा मानसून मालवा निमाड़ को खूब भिगोएगा। एमपी के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दरअसल मध्य प्रदेश से रवानगी की ओर बढ़ रहा मानसून मालवा निमाड़ को भिगोएगा। पिछले 24 घंटे में धार में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन धार, विदिशा, झाबुआ, अलीराजपुर और बालाघाट में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं 3 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। 20 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी है। साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में कहीं कहीं हल्की और तेज बारिश हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अब खड़गे नंबर 1। दिग्विजय ने चुनाव से नाम लिया वापस। बोले, खड़गे जी मेरे सीनियर, उनका प्रस्तावक बनूंगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। अशोक गहलोत के हटने के बाद दावेदारों में अब तक 3 चेहरे सामने आए थे, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आखिरी पलों में दिग्विजय सिंह ने गांधी परिवार के प्रति निष्ठा जाहिर करते हुए चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। गांधी फैमिली की पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे के सपोर्ट में उतरे और उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावक बनेंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं 3 बातों पर कभी समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित आदिवासियों के मामले में समझौता नहीं करता। दूसरी बात, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों से समझौता नहीं करता। तीसरी बात, गांधी परिवार के साथ निष्ठा में मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। अब दिग्विजय सिंह के इनकार के बाद ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अध्यक्ष पद की कुर्सी आखिर किसे हासिल होगी, या घूम फिरकर सारे सियासी ड्रामे के बीच इस पर गांधी परिवार के ही किसी सदस्य का कब्जा होगा। तो इसी के साथ लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।